यहाँ पे हम लोग अपने अभी जो अपने टॉप 10 क्वेश्चंस देखे थे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप आइएगा। यहाँ पे भी हम उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। पहला हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे एग्जांपल नंबर 4 का, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल नंबर 4। मैं रीड करके आप लोगों को समझा देता हूँ, आप मैं क्वेश्चंस नहीं उतार रहा, आप इसको समझिएगा ऐसे ही। अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट P है, सपोज ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे पॉइंट P है। From the point P on the ground, angle of elevation of the top of 10 meter tall building. Angle of elevation क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। तो यहाँ पे angle of elevation हो रहा है, angle of elevation कहाँ पे? बिल्डिंग के टॉप पे। यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं एक, उस बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ 10 मीटर। ये 10 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है, which is 30 डिग्री। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, अब फ्लैग इज होस्टेड एट टॉप ऑफ बिल्डिंग। सपोज ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। फ्लैग लगने के बाद यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो यहाँ पे आपको 40, सॉरी, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ये आपका 40 डिग्री हो रहा है। यहां से जो एंगल बन रहा है ना, अब पहले 30 था, अब कितना हो रहा है? पूरा 45 डिग्री हो रहा है। यहां पे आपको लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, इसकी एक तो लेंथ निकालनी है आपको। अच्छा, साथ में आपको यहां पे क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये डिस्टेंस को निकालना है। समझ में आ गया आप लोगों को? थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं। ये A पॉइंट है, P है, इसको हम A ले लेते हैं, ऊपर वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हम लोग B ले लेते हैं, इसको हम लोग C ले लेते हैं। तो यहां पे अभी इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहां पे भी हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पहले इसको हम लोग x ले लेते हैं, लेट AB BX, AB को हम लोग x ले लेते हैं यहां पे। सो करते हैं यहां पे, पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल BCP। BCP, BCP में कौन से लग रहेगा? साइन कॉस टेन में से कौन सा लगेगा? हमें इसका और इसकी बीच का रिलेशन चाहिए ना। ये किस में आता है? 10 में आता है, तो 10 30 क्या रहने वाला है? 10 30 हमारा BC अपॉन CP। BC कितना है? 10 है, BC हमारा 10 है और CP हमको निकालना है। 10 30 होता है हमारा 1/√3, 10 अपॉन CP। सॉल्व करेंगे, CP कितना आ गया? 10√3। CP की वैल्यू 10√3 है हमारी। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं इन ट्रायंगल ACP। ACP ट्रायंगल देखेंगे, ACP ट्रायंगल में 1045 लेंगे, सेम वही चीज लगने वाली है पूरा। AC अपॉन CP, 1045 कितना होता है? 1 होता है, 1 इक्वल्स टू AC अपॉन CP। तो यहाँ पे AC किसके इक्वल आ गया? CP के। CP की वैल्यू कितनी है? 10√3 रख देते हैं इसको। AC की वैल्यू कितनी है? AC में क्या क्या आएगा? AB और BC दोनों आ रहा है, AB प्लस BC। AB की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, BC दे रखा है 10, प्लस करने में दे जाएगा माइनस, तो AB की वैल्यू कितनी आएगी? 10√3 माइनस 10। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, जैसे कि स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो AB इक्वल्स टू 10 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा? √3 माइनस 1। अब 10 इंटू √3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या क्वेश्चन दे रखा है? अगर क्वेश्चन में √3 वगैरह की वैल्यू है तो उसको फर्दर आप लोगों को सॉल्व करना है, वरना नहीं है उसको यहीं पे छोड़ देना। आपका आंसर 200% सही है। तो AB की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 10, माइनस करेंगे तो 10 इंटू 0. आपका कितना, मतलब हम सॉल्व करेंगे आपका 0.732 आएगा। इसको जब इंटू करेंगे तो 7.32 आएगा कुछ मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल 5th। एग्जांपल 5th, यहाँ पे द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड। एक टावर है,
एक टावर है जो लेवल ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, ग्राउंड के एक लेवल पे स्टैंड कर रहा है, वहां उसकी जो शैडो है ना, शैडो कितनी है, शैडो इज टू बी 40 मीटर, शैडो कितनी है 40 मीटर है। ये नहीं बोला कि 40 बिल्डिंग से यहां तक किया, बोल रहा 40 मीटर, इसका मतलब 40 मैंने यहां तक ले लिया, चलो यहां तक ले लिया, ठीक है, ये 40 है, जो शैडो आती है तो इस तरीके से 40 मीटर है, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30। 40 मीटर कब है, जब सन कितना 30 डिग्री का है, ऑल्टीट्यूड इसका 30 डिग्री है। when it is 60, then when it is 60 मतलब पहले एंगल 30 था, अब एंगल 60 है। एक बार जरा फोकस, अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार जरा फोकस करो, ए बी सी डी, पहले क्या निकालना है वो देख लेते हैं, हाइट ऑफ टावर निकालना है, ये लेट ए बी बी एक्स। अब थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं भैया, कुछ लोग कह रहे होंगे 60 बड़ा है तो 60 को इधर लिखना चाहिए था ना, 30 को इधर क्यों लिख दिया, उसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, जब आप एंगल ड्रॉ करते हो तो 30 डिग्री इतना बनता है, 60 डिग्री इतना बनता है, पहले कौन सा एंगल रीच कर रहा है, पहले कौन सा एंगल आ रहा है, 30 आ रहा है ना, इसलिए पहले 30, समझ में आया। और सन की ऑल्टीट्यूड बढ़ नहीं रही है और घट रही है, मतलब जो शैडो है उसकी तरफ मूव कर रही है। हाइट ऑफ टावर निकालना है, करते हैं इसको, पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे √3, AB को हमने x एज्यूम कर लिया है, BC निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ गई √3 BC, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अभी हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में tan 30 लेने वाले हैं, AB निकालना है अपॉन BD, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 इक्वल्स टू AB आपको x दे रखा है, अच्छा AB आपको x दे रखा है यहाँ पे, पहले यहाँ पे BD लिख लेते हैं, BC नहीं है यहाँ पे BD है, BD ठीक है। अच्छा BD है, BD को हम लोग क्या लिखेंगे BC प्लस CD, तो यहाँ पे BC प्लस CD किसके इक्वल आ जाएगा √3x, ठीक है। अब यहाँ पे BC भी निकालना है, BC निकालना नहीं है हमको, वैसे पूछा नहीं है इसको, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से √3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में x अपॉन √3, x अपॉन √3, तो BC की जगह पे x अपॉन √3 लिख लेंगे, प्लस CD हमें 40 है √3x, ये प्लस का x अपॉन √3 हो जाएगा माइनस, तो 40 इक्वल्स टू √3x माइनस x अपॉन √3, √3 एलसीएम ले लेंगे तो √3 का √3 से करेंगे 3x माइनस x इक्वल्स टू 40, स्पेस नहीं है, स्पेस की कमी आ रही है बहुत, तो 40 इक्वल्स टू 2x अपॉन √3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी 40 इंटू √3 अपॉन 2 से कट करेंगे 20 √3, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 √3, यही बिल्डिंग की हाइट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल, आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, एग्जांपल 6, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोगों को पता है ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ऑफ द टॉप and the bottom of an 8 meter tall building, the angle of depression of the top and the bottom of 8 meter tall building from the top of multi-story building, from the top of multi-story building, suppose देखो एक आपका बिल्डिंग है
एक नॉर्मल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। कैसे पता लगाया कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बड़ी है वो छोटी है, उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ 2 मिनट। ये बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। कौन सी है? मल्टी स्टोरेड, मतलब सब कुछ है इस बिल्डिंग में, ऐसा कुछ है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे से ऊपर देखना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग इज टॉप angle of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building is 30 and 45। तो यहां से ये आपका नेक्स्ट है R 30 डिग्री, R 30 डिग्री, मतलब इस तरीके से ले लीजिए R 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहला एंगल है आपका ये, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो ये पूरा कितना है 45, ये कितना है 30। तो लेंगे ये पूरा 45 कर लेते हैं, ये पूरा 30 है। ए इस पॉइंट को लोग बी ले रहे हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो यहां पे ये आपका ईडी आपकी 8 है, ये 8 है, तो ये भी आपकी 8 आ जाएगी। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग 8 है ना। अब क्या क्या निकालना है हमको? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। मतलब एक तो ये निकालना है, CD फाइंड करना है, और पूरा AC फाइंड करना है, पूरा AC। कैसे निकालेंगे देखते जाएंगे। पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे? पहले तो हम एज्यूम कर रहे थे थोड़ा सा। मैंने बोला लेट AB बी X, AB को हमने क्या एज्यूम कर लिया? X एज्यूम कर लिया। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पे मेरा? 10 30। 10 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB अपॉन BE, सॉरी AB कितना है मेरा? 1 अपॉन √3, और AB की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी है? X, BE आपको निकालना है। तो X की वैल्यू कितनी, BE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? X √3। अच्छा ध्यान देना, जो BE की वैल्यू वही CD की, क्योंकि पैरेलल है, दोनों सेम है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD क्या है? 10 45 इक्वल्स टू AC अपॉन CD। 10 45 कितना होता है? 1 इक्वल्स टू AC कितना है? AB कितना है? X प्लस 8 अपॉन CD। CD आपका कितना है? X √3। करते हैं सॉल्व, दोनों की क्वेश्चन रखते हैं। X √3 इक्वल्स टू X प्लस 8 आ जाएगा, ये प्लस का x इधर जाएगा माइनस, तो x √3 माइनस x इक्वल्स टू 8। x यहाँ पे सॉल्व करके छोटा सा पार्ट इसका यहाँ पे साइड से ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। √3 माइनस 1 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अपॉन √3 माइनस 1। अभी आपकी x की फाइनल वैल्यू तो आई नहीं है, थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं इसको। पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं? 9th क्लास में सीखा था आप लोगों ने। डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें a माइनस b प्लस एंटिटी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की? x की वैल्यू 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, 2 से कट कर देंगे 4 है। कितना आ गया x की वैल्यू? 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। आई होप इतना ही लास्ट होगा, या फिर कुछ रह गया वो तो करवा देंगे। यहाँ पे आपकी 4 √3 प्लस 1 तो आ गई है, x की वैल्यू आई है। 4 √3 प्लस 1 किसकी वैल्यू आई है? x की।
x की वैल्यू आई है आपकी, अच्छा थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मुझको, तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे क्या AC ले लेते हैं, क्योंकि हमें पूरी AC निकालनी है ना, रफ कर देते थोड़ा सा इसको, पहले इतना आप उतार लीजिए आप लोग, फिर यहाँ पे छोटा पार्ट रफ कर रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट रफ कर देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी कितनी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई थी 4 ब्रैकेट में √3 + 1, एक बार 4 का इंटू √3 से कर देंगे 4√3, 4 का इंटू 1 से करेंगे 4। अच्छा x की वैल्यू सपोज ये आ गई है, ये आ चुकी है वैसे। अब क्या निकालना है हमें, पूरी मल्टीप्लिकेशन बिल्डिंग की हाइट तो ये है ना AC, AC कैसे निकालेंगे, x + 8 यानी कि 4√3 + 4 + 8, 4√3 + 8 4 12, 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, नेक्स्ट क्या कॉमन आएगा मेरा √3 + 4 4 3, ये आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। आई होप इतना आप लोग क्लियर है, x आ गया। अब अगला आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी थी, x √3, जो भी वैल्यू आई है उसको √3 से इंटू कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा रिमाइंड करके क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे कहां पे क्या क्या लिखा हुआ है, काफी नीचे पिछड़ हो चुकी है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल 7 फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है, उस पे एक सपोज एक पॉइंट है, एक ब्रिज पे एक पॉइंट है अक्रॉस द रिवर, एक इसी के नीचे सपोज एक रिवर जा रही है, उस रिवर एक पॉइंट है ब्रिज पे अक्रॉस द रिवर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, रिवर थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है ऑन द बैंक ऑफ अपोज, बैंक मतलब यहाँ पे पैसे जमा करने वाली बैंक नहीं है, नदी के किनारे को बैंक कहते हैं। ऑन द सो द पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ रिवर है 38 45, पहला है इधर एक 35 है, इधर एक 45 है। डिप्रेशन यहाँ पे कितना है, एक 35 30 और ये 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना, क्योंकि अच्छा इफ द ब्रिज की जो हाइट है, ये सपोज ये इस ब्रिज की जो हाइट है वो आपकी है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर, ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, A B C और D, A B C और D। दूसरी चीज हमने यहाँ पे हाइट ले ली है, हमको यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ निकालनी है, मतलब ये पूरी रिवर की विड्थ निकालनी है। पहला ट्रायंगल ले लेंगे। अच्छा करने से पहले मैंने AC को x ले लिया, लेट AC be x, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC ले लेंगे, ABC ट्रायंगल में हमने यहाँ पे क्या ले लिया 10 30 ले लिया, कितना ले लिया 10 30, AC अपॉन BC, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, AC आपके पास 3 है, BC सॉरी AC तो गिवन था ना, AC को क्यों x ले लिया, AC को ले लिया, BC को ले लेते हैं, BC भी x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, यहाँ पे आपका BC आ चुका है। अगला हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इसके पहले वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, उसको ध्यान से करके जाइएगा, आएगा वो क्वेश्चन बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। 10 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AC अपॉन CD, 10 45 1, AC की वैल्यू 3, CD निकालना है, CD कितना आ गया 3, अच्छा CD आ गया निकल के, BC आ गया निकल के, विड्थ निकालनी है, BD निकालनी है, कैसे निकालिए BC प्लस CD को प्लस कर देंगे, आ जाएगा BC की वैल्यू कितनी है 3√3 प्लस CD की वैल्यू कितनी आ गई 3 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, फाइनल आंसर आप लोगों का। थैंक यू। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें आपके कंप्लीट होंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे के।